नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिज्ञा का भाग 27। पूर्णा ने करुण स्वर में कहा, बाबूजी, तुमने मुझे बड़े संकट में फंसा दिया। तुम मुझे माया जाल में फंसाकर मेरा सर्वनाश करने पर तुले हुए हो। मेरा कर्तव्य ज्ञान नष्ट हुआ जाता है। तुमने मुझ पर मोहिनी मंत्र सा डाल दिया है। कमला प्रसाद ने आवेश में आकर कहा, अच्छा अब चुप रहो पूर्णा। ऐसी बातों से मुझे मानसिक कष्ट हो रहा है। तुम समझ रही हो कि मैं अपनी नीच वासना की तृप्ति के लिए तुम्हें मायाजाल में फंसा रहा हूँ। यह तुम मेरे साथ घोर अन्याय कर रही हो। तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि यह मायाजाल नहीं, शुद्ध आत्मसमर्पण है। यदि इसका प्रमाण चाहती हो तो यह लो। यह कहकर कमला प्रसाद ने खूंटी पर लटकी हुई तलवार उतार ली और उसे खींचकर बोला, लाश को सामने फड़कते देखकर निश्चय कर लेना कि प्रेम था या कौशल। यदि पूर्णा एक क्षण ही धैर्य से बैठी रह सकती तो उसे अवश्य यह प्रमाण मिल जाता, पर रमणी का कातर हृदय सहम उठा। यह बात जानकर ही कमला प्रसाद ने यह अभिनय किया था। पूर्णा ने तलवार उसके हाथ से छीन ली और बोली, मैं तो तुमसे कोई प्रमाण नहीं मांग रही हूँ, फिर तुमने मायाजाल कैसे कहा? भूल हुई, क्षमा करो। अभी तुम्हें कुछ संदेह हो तो मैं उसे मिटाने को तैयार हूँ। इससे उत्तम मृत्यु मेरे लिए और क्या हो सकती है कि अपने प्रेम की सत्यता का प्रमाण देते हुए तुम्हारे सामने प्राणों का उत्सर्ग कर दूं। पूर्णा ने तलवार को ध्यान में रखते हुए कहा, तुम इसी तलवार से मेरे जीवन का अंत कर सकते तो कितना अच्छा होता। मुझे विश्वास है कि मैं जरा भी न झिझकती, सिर झुकाए खड़ी रहती। यह वाक्य कुटिल कमला प्रसाद के हृदय में चुभ गया। एक क्षण के लिए उसे अपनी नीचता पर ग्लानि आ गई। गदगद कंठ से बोला, अगर ब्रह्मा ने भी मेरे हाथों तुम्हारी हत्या लिखी होती, अगर उस हत्या के पुरस्कार में मुझे त्रैलोक्य का राज्य, स्वर्ग की सारी अप्सराएं और देवताओं की सारी विभूतियां मिलती होती, तो भी मैं तुम्हारे पवित्र शरीर से रक्त की एक बूंद भी न बहा सकता। यदि मेरी आत्मा कलुषित हो जाती तो भी मेरा हाथ तलवार न पकड़ सकता। तुमने इसमें बड़ी कड़ी बात कह दी। पूर्णा, जरा मेरी छाती पर हाथ रख कर देखो, कैसी धड़क रही है। एक पान बनाकर खिला दो, इसी की याद करके दिल शांत करूँगा। पूर्णा ने पान के 2 बीड़े बनाकर कमला प्रसाद को देने के लिए हाथ बढ़ाया। कमला प्रसाद ने पान लेकर कहा, भोजन के बाद कुछ दक्षिणा मिलनी चाहिए। पूर्णा ने विनोद करके कहा, प्रेमा होती तो उनसे कुछ दक्षिणा दिला देती। जब आएंगी तब दिला दूंगी। कमला प्रसाद पान बढ़ाता हुआ बोला, मेरी दक्षिणा यही है कि यही बीड़े मेरे हाथ से खा लो। पूर्णा, ना, मैं ऐसी दक्षिणा नहीं लेती। तुम्हारी कौन चलाए? बीड़ों पर कोई मंत्र फूंक दिया हो। पुरुष इस विद्या में भी निपुण होते हैं। मैं पक्का इरादा करके आई थी कि द्वार पर खड़ी खड़ी तुमसे यहाँ से जाने की बात करके चली जाऊंगी, पर तुमने कुछ ऐसा मंत्र मारा
बाकी सब कुछ भूल गई। कमला प्रसाद ने बीड़े उसके मुंह के समीप ले जाकर कहा, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा, मेरे हाथ में दे दो। जी नहीं, गुरुजी ने यह पाठ मुझे नहीं पढ़ाया था। कोई शरारत तो नहीं करोगे? पूर्णा ने मुंह खोल दिया और कमला प्रसाद ने उसे पान खिला दिया। पूर्णा की छाती धक धक कर रही थी। कमला प्रसाद कहीं कोई नटखटी न कर बैठे, मगर कमला प्रसाद इतना बेशऊर न था कि समीप आते हुए शिकार को दूर से ही चौंका देता। उसने पान खिला दिया और चारपाई पर बैठकर बोला, अब यहाँ से कहीं जाने का नाम मत लेना। सारा जमाना छूट जाए पर तुम मुझसे नहीं छूट सकती। जीवन भर के लिए यही घर तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा दास हूँ। जिस दिन तुमने यहाँ से जाने का नाम लिया, उसी दिन मैंने किसी तरफ का रास्ता लिया। पूर्णा ने एक क्षण तक विचार करने के बाद क्षीण स्वर में कहा, इसका नतीजा क्या होगा बाबूजी? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। चोरी छिपे का धंधा कब तक चलेगा? आखिर एक दिन तुम्हारा मन मुझसे फिर जाएगा। समझने लगोगे यह कहाँ का रोग मैंने पाला। तब मेरी क्या गति होगी, सोचो। कमला प्रसाद ने दृढ़ता से कहा, ऐसी शंकाओं को मन में न आने दो प्रिय। आखिर विवाहिता ही क्या पुरुष को जंजीर से बांध रखती है? वहाँ भी तो पुरुष वचन ही का पालन करता है। जो वचन का पालन नहीं करना चाहता, क्या विवाह उसे किसी तरह मजबूर कर सकता है? सुमित्रा मेरी विवाहिता होकर ही क्या ज़्यादा सुखी हो सकती है? यह तो मन मिले की बात है। जब विवाह के अवसर पर बिना जाने बूझे कही जाने वाली बात का इतना महत्व है, तो क्या प्रेम से भरे हृदय से निकलने वाली बात का कोई महत्व नहीं? जरा सोचो, आदमी जीवन में सुख ही तो चाहता है या और कुछ? फिर जिस प्राणी के साथ उसका जीवन सुखमय हो रहा है, उसे वह कैसे छोड़ सकता है? उसके साथ कैसे निठुरता या कपट कर सकता है? पूर्णा ने कोमल आपत्ति के भाव से कहा, विवाह की बात और होती है बाबूजी, मैं ऐसी नादान नहीं हूँ। कमला प्रसाद ने मुस्करा कर कहा, नहीं, तुम भला नादान हो सकती हो। राम राम, तुम वेद शास्त्र सभी घोटे बैठी हो। अच्छा बताओ, विवाह कै प्रकार के होते हैं? विवाह कै प्रकार के होते हैं, इसका मतलब क्या? बड़ी बुद्धिमती हो तो इसका मतलब समझो। क्या विवाह भी कई तरह के होते हैं? हमने तो एक ही तरह का विवाह सब जगह देखा है। कमला प्रसाद ने विवाह के 7 भेद बताए। किस समय में कौन प्रथा प्रचलित थी, उसके बाद कौन सी प्रथा चली और वर्तमान समय में किन किन प्रथाओं का रिवाज है। यह सारी कथा बहुत ही बेसिर पैर की बातों के साथ कौतूहल मग्न पूर्णा से कह सुनाई। स्मृतियों का धुरंधर जाता भी इतने संदेह रहित भाव से इस विषय की चर्चा न कर सकता। पूर्णा ने पूछा, तो गंधर्व विवाह अभी तक होता है? हाँ, यूरोप में इसका बहुत रिवाज है, मुसलमानों में भी है। इस देश में भी पहले था, पर अब एक कानून के अनुसार फिर इसका रिवाज हो रहा है। इस विवाह में क्या होता है? कुछ नहीं, स्त्री पुरुष एक दूसरे को वचन देते हैं, बस विवाह हो जाता है। माता पिता, भाई बंधु, पंडित, पुरोहित किसी का काम नहीं। हाँ, वर और कन्या दोनों ही का
बालिग होना जरूरी है। पूर्णा ने अविश्वास के भाव से कहा, विवाह क्या लड़कों का खेल है? कमला प्रसाद ने प्रतिवाद किया, मेरी समझ में तो जिसे तुम विवाह समझ रही हो वही लड़कों का खेल है। ढोल मजीरा बजा, आतिशबाजियाँ छूटी और दो अबोध बालक जो विवाह का मर्म तक नहीं समझते, एक दूसरे के गले में जीवन पर्यंत के लिए मढ़ दिए गए। सच पूछो तो यही लड़कों का खेल है। पूर्णा ने फिर शंका की, दुनिया तो इस विवाह को मानती नहीं। कमला प्रसाद ने उत्तेजित होकर कहा, दुनिया अंधी है, उसके सारे व्यापार उल्टे हैं। मैं ऐसी दुनिया की परवाह नहीं करता। मनुष्य को ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि वह रो रो कर जिंदगी के दिन काटे, केवल इसलिए कि दुनिया ऐसा चाहती है। साधारण कामों में जब हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम उसे तुरंत सुधारते हैं। तब जीवन को हम क्यों एक भूल के पीछे नष्ट कर दें? अगर आज किसी दैवी बाधा से यह मकान गिर पड़े तो हम कल ही इसे बनाना शुरू कर देंगे, मगर जब किसी अबला के जीवन पर दैवी आघात हो जाता है तो उससे आशा की जाती है कि वह सदैव उसके नाम को रोती रहे। यह कितना बड़ा अन्याय है। पुरुषों ने यह विधान केवल अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए किया है, बस, इसका और कोई अर्थ नहीं। जिसने ये व्यवस्था की वह चाहे देवता हो या ऋषि अथवा महात्मा, मैं उसे मानव समाज का सबसे बड़ा शत्रु समझता हूँ। स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म की पकड़ लगा दी। बिना संस्कार होता तो इतनी अनाथ स्त्रियाँ उसके पंजे में कैसे फंसती? बस यही सारा रहस्य है। न्याय तो हम तब समझते जब पुरुषों को भी यही निषेध होता। पूर्णा बोली, स्मृतियाँ पुरुषों की बनाई हुई तो होंगी ही, और क्या धूर्तों का पाखंड है। अच्छा, तब तुम बाबू अमृत राय को क्यों बदनाम करते हो? केवल इसलिए कि उनका चरित्र अच्छा नहीं, वह विवाह बंधन में ना पड़कर छोटे सांड बने रहना चाहते हैं। उनका विधवा आश्रम केवल उनका भोगालय होगा, इसीलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। यदि वह विधवा से विवाह करना चाहते हैं तो देश में विधवाओं की कमी है, पर वह विवाह न करेंगे। बाजे आदमियों को टट्टी की आड़ से शिकार खेलने में ही मजा आता है, मगर ईश्वर ने चाहा तो उनका आश्रम बनकर तैयार ना हो सकेगा। सारे शहर में उन्हें 2 कौड़ी भर की मदद ना मिलेगी। घड़ी की ओर देखकर, अरे 2 बज रहे हैं, अब विलंब नहीं करना चाहिए। आओ उस दीपक के सामने ईश्वर को साक्षी करके हम शपथ खाएं कि जीवन पर्यंत हम पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। पूर्णा का मुख विवर्ण हो गया। वह उठ खड़ी हुई और बोली, अभी नहीं बाबूजी, साल भर नहीं, तब तक सोच लो, मैं भी सोच लूँ, जल्दी क्या है। यह कहती हुई वह किवाड़ खोलकर तेजी से बाहर निकल गई और कमला प्रसाद खड़े ताकते रह गए। चिड़िया दाना चुगते चुगते समीप आ गई थी, पर ज्यों ही शिकारी ने हाथ चलाया वह फुर्र से उड़ गई। मगर क्या वह सदैव शिकारी के प्रलोभनों से बचती रहेगी?